नमस्ते। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण यात्रा, देवनागरी लिपि सीखने की यात्रा। अध्याय 1, देवनागरी लिपि का परिचय। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि देवनागरी एक लिपि है, यानी एक स्क्रिप्ट। लिपि और भाषा में फर्क होता है। भाषा वह होती है जो हम बोलते हैं। लिपि वह होती है जिसमें हम उसे लिखते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन उसे लिखने के लिए रोमन स्क्रिप्ट का उपयोग होता है, जैसे ABCD। उसी प्रकार हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली ये भाषाएं हैं, और इन्हें लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग होता है। देवनागरी शब्द दो भागों से मिला है। देव अर्थात दिव्य या श्रेष्ठ, और नागरी अर्थात नगरों की, यानी सभ्य और परिष्कृत। तो देवनागरी का शाब्दिक अर्थ हुआ श्रेष्ठ नगरों की लिपि। देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं। इसे ध्वन्याधारित लिपि कहते हैं, और इसीलिए इसे दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक माना जाता है। देवनागरी के अक्षरों को देखें तो आप एक बात तुरंत नोटिस करेंगे। हर अक्षर के ऊपर एक सीधी रेखा होती है, जैसे राम, भारत, संस्कृत। इन शब्दों के ऊपर देखिए, इस रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। शिर का अर्थ है सिर, यानी अक्षर का सिर, वह रेखा जो ऊपर से जोड़ती है। यह शिरोरेखा सभी अक्षरों को एक साथ बांधती है। जब शब्द लिखते हैं तो यह रेखा एक कंटिन्यूअस लाइन में मिल जाती है। लिखने का क्रम इस प्रकार है: पहले अक्षर का मुख्य भाग लिखें, फिर ऊपर शिरोरेखा खींचें। यह आदत शुरुआत से बना लें, शिरोरेखा बाद में नहीं। शब्द के साथ ही लिखें। अब हम शुरू करते हैं देवनागरी के स्वर, यानी वॉवल्स। स्वर वे ध्वनियां हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी और अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये अपने आप पूरे होते हैं। देवनागरी में स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है: ह्रस्व स्वर, यानी छोटे स्वर, और दीर्घ स्वर, यानी लंबे स्वर। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वर की लंबाई बदलने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए, कुल, छोटा, अर्थ परिवार, वंश फैमिली, और कूल, लंबा, अर्थ किनारा शोर। केवल एक मात्रा की लंबाई बदली और अर्थ पूरी तरह बदल गया। इसीलिए उच्चारण में सावधानी बहुत जरूरी है। देवनागरी में कुल 14 मुख्य स्वर होते हैं: अ, आ, इ, ई, उ, उ, ऋ, ऋ, लृ, ला, ए, ए, ओ, औ। और यदि अनुस्वार अं तथा विसर्ग ह को भी साथ गिने तो कुल संख्या 16 मानी जाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब स्वर अकेले लिखे जाते हैं तो वे अपने पूरे रूप में होते हैं, जैसे अ, आ, इ, ई। लेकिन जब वही स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। उदाहरण के लिए, व्यंजन क लीजिए। क में अजोड़ने पर क बनता है। कोई अलग मात्रा नहीं लगती, क्योंकि अस्वर पहले से ही क में छुपा होता है। क में आ जोड़ने पर का बनता है।
आ की मात्रा लगती है। क में इ जोड़ने पर की बनता है। इ की मात्रा लगती है। यह विशेष बात है कि यह मात्रा अक्षर के पहले लिखी जाती है। क में इ जोड़ने पर की बनता है। इ की मात्रा अक्षर के बाद लगती है। क में उ जोड़ने पर कु बनता है। उ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। क में उ जोड़ने पर कु बनता है। उ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है और लंबी ध्वनि देती है। क में ए जोड़ने पर के बनता है। ए की मात्रा लगती है। क में ए जोड़ने पर कै बनता है। ए की मात्रा लगती है। क में ओ जोड़ने पर को बनता है। ओ की मात्रा लगती है। क में औ जोड़ने पर कौ बनता है। औ की मात्रा लगती है। क में रि जोड़ने पर क्रि बनता है। रि की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। एक विशेष ध्यान देने वाली बात, इ की मात्रा अक्षर के बाईं तरफ लगती है। यानी लिखते समय मात्रा पहले, अक्षर बाद में। लेकिन बोलते हमेशा अक्षर पहले, फिर इ की ध्वनि। यह शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अभ्यास से यह स्वाभाविक हो जाता है। अब हम पहुंचते हैं देवनागरी के व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स पर। देवनागरी के व्यंजन कोई रैंडम ऑर्डर में नहीं रखे गए। इन्हें बहुत वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से समूहों में बांटा गया है। और वह आधार है। शरीर में ध्वनि कहाँ से निकलती है। ध्वनियाँ गले से शुरू होकर होठों तक आती हैं और इसी क्रम में व्यंजन रखे गए हैं। पहला समूह है कवर्ग। क, ख, ग, घ, ङ। इन ध्वनियों का उच्चारण गले के अंदरूनी भाग से होता है, इसीलिए इन्हें कंठ्य ध्वनियां कहते हैं। दूसरा समूह चवर्ग। च, छ, ज, झ, ञ। इनका उच्चारण तालु से यानी मुंह की छत की सहायता से होता है। तीसरा समूह तवर्ग। त, थ, द, ध, न। यहां जीभ पीछे की ओर मुड़कर तालु को छूती है। इन्हें मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं। यह समूह हिंदी में आम है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं होता। चौथा समूह तवर्ग। त, थ, द, ध, न। यहां जीभ दांतों के पास आती है। इन्हें दंत्य ध्वनियां कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, हिंदी का थ और ध वैसा नहीं है जैसा इंग्लिश का टीएच होता है। हिंदी में थ का उच्चारण त के साथ हल्की सांस छोड़कर किया जाता है और ध का उच्चारण द के साथ हल्की सांस छोड़कर किया जाता है। लेकिन इंग्लिश के एथ में जीभ दांतों के बीच रखी जाती है। यही कारण है कि हिंदी का थ और ध इंग्लिश के एथ से अलग सुनाई देते हैं। इस अंतर को ध्यान से सुनें, समझें और अभ्यास करें। पांचवा और अंतिम पंचवर्गीय समूह पवर्ग। प, फ, ब, भ, म। इन ध्वनियों का निर्माण होठों से होता है। इन्हें ओष्ठ्य ध्वनियां कहते हैं। अब एक पल रुककर पूरे क्रम को देखें। गले से तालु, जीभ का पिछला भाग, दांत, होंठ, यानी शरीर के अंदर से बाहर की ओर क्रम। यही इस वर्णमाला को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक वर्णमालाओं में से एक बनाता है। पंचवर्गों के बाद कुछ और महत्वपूर्ण व्यंजन आते हैं। यह, इसका उच्चारण इंग्लिश के वाई जैसा होता है, जैसे यस में र। यह र की ध्वनि है। जीभ हल्के से कंपन करती है।
जैसे स्पेनिश शब्द पेरो में ल, इसका उच्चारण इंग्लिश के एल जैसा होता है। जैसे लाव में व, यह ध्वनि इंग्लिश के वी और डब्ल्यू के बीच की होती है। इसे ध्यान से सुनकर अभ्यास करना चाहिए। श, इसका उच्चारण इंग्लिश के श जैसा होता है। जैसे शु में यह तालव्य व्यंजन है। श, यह भी श जैसी ध्वनि देता है, लेकिन इसका उच्चारण जीभ को पीछे मोड़कर किया जाता है। इसे मूर्धन्य श कहते हैं। स, इसका उच्चारण इंग्लिश के एस जैसा होता है। जैसे सन में यह दंत्य व्यंजन है। ह, इसका उच्चारण इंग्लिश के एच जैसा होता है। जैसे हैट में यह कंठ्य व्यंजन है। य, र, ल, व, श, श, स और ह, ये सभी हिंदी और संस्कृत के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यंजन हैं। इनका सही उच्चारण सीखने से भाषा अधिक स्पष्ट और शुद्ध बनती है। अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी कॉन्जंट कॉन्सोनेंट्स की ओर। जब दो व्यंजन बिना किसी स्वर के आपस में जुड़ते हैं तो एक संयुक्त व्यंजन बनता है। उदाहरण का और त मिलकर बनाते हैं त। जैसे शक्ति, भक्त, श और ट मिलकर बनाते हैं शटा। जैसे दृष्टि, स्पष्ट, ता और र मिलकर बनाते हैं त्रा। जैसे मित्र, राष्ट्र, ज और म मिलकर बनाते हैं ज्ञा। जैसे ज्ञान, इसे बोला जाता है ज्ञ, का और श मिलकर बनाते हैंक्षा। जैसे क्षण, क्षेत्र, श और र मिलकर बनाते हैं श्र। जैसे श्री, श्रम। अब एक बात ध्यान से सुनो। संयुक्त व्यंजनों में पहले व्यंजन के साथ हलंत लगता है। हलंत का मतलब है कोई स्वर नहीं, सिर्फ व्यंजन। जैसे का, इसका मतलब है क अकेला नहीं, आगे वाले अक्षर से सीधे जुड़ जाएगा। अब कुछ खास बात र के बारे में। जब र किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसका रूप बदल जाता है। व्यंजन के बाद जब र आता है तो र ऊपर एक छोटी सी लकीर की तरह लगता है। जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, अर्थ। और जब र पहले आता है तो यह नीचे एक छोटी तिरछी रेखा की तरह जुड़ता है। जैसे प्र, ग्र, क्र, द्र। अब अपने अंकों को भी जान लो। देवनागरी में अंक इस प्रकार हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक रोचक तथ्य, आधुनिक अरबी अंक यानी 1, 2, 3 वास्तव में भारतीय गणितज्ञों की देन हैं और देवनागरी के ये अंक उनका मूल रूप हैं। अब एक नए चिन्ह के बारे में सीखेंगे। इसका नाम है नुक्ता। नुक्ता एक छोटा सा बिंदु होता है जो किसी अक्षर के नीचे लगाया जाता है। यह उन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग होता है जो मूल देवनागरी में नहीं थीं, लेकिन दूसरी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी और इंग्लिश से आईं। क के नीचे नुक्ता लगाने पर का बनता है। इसकी ध्वनि अराबिक के क्यू जैसी होती है। जैसे किला, ख के नीचे नुक्ता लगाने पर ख बनता है। जैसे खब्र, ग के नीचे नुक्ता लगाने पर गा बनता है। जैसे ग्लत, ज के नीचे नुक्ता लगाने पर जा बनता है। जैसे ज़मीन, फ के नीचे नुक्ता लगाने पर फा बनता है। जैसे फर्श,
अब सीखते हैं चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु का उपयोग नासिक्य स्वर के लिए होता है। नासिक्य स्वर का मतलब है जब किसी स्वर की ध्वनि नाक से होकर बाहर आती है। उदाहरण, आंख। इसमें आ की ध्वनि नाक से आती है। मां। इसमें भी आ की नासिक्य ध्वनि है। हंसना। इसमें ह की ध्वनि नाक से आती है। अब समझो अनुस्वार और चंद्रबिंदु में अंतर। अनुस्वार सिर्फ नाक की ध्वनि नहीं देता, बल्कि साथ में एक व्यंजन की ध्वनि भी जोड़ता है, जैसे अंग, रंग। लेकिन चंद्रबिंदु केवल स्वर को नासिक्य बनाता है, जैसे मां, आंख। याद रखो, नुक्ता अक्षर की नई ध्वनि बनाता है और चंद्रबिंदु स्वर की ध्वनि को नाक से बोलने में मदद करता है। इन दोनों को सही पहचानना शुद्ध उच्चारण के लिए बहुत जरूरी है। अब कुछ कठिन दिखने वाले अक्षरों को समझेंगे। इन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर। कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत जुड़े हुए लगते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक आसान तरीका है। सबसे पहले शिरोरेखा यानी ऊपर की सीधी लाइन को देखो। फिर अक्षर के मुख्य भाग को पहचानो और ध्यान दो हलंत कहाँ लगा है। हलंत हमें बताता है कि कौन से अक्षर आपस में जुड़े हुए हैं। त्रा। यह बना है ता और र से, जैसे मित्र। राष्ट्र। श्र। यह बना है श और र से, जैसे श्री। श्रम। त। यह बना है का और त से, जैसे शक्ति। भक्त। ज्ञ। यह बना है ज और न से। इसका उच्चारण अक्सर ज्ञ किया जाता है, जैसे ज्ञान। क्ष। यह बना है का और श से, जैसे क्षण। क्षेत्र। त। यह बना है टा और ट से, जैसे पट्टी। ध। यह बना है दा और ध से, जैसे बुद्ध। द। यह बना है दा और व से, जैसे द्वार। प्र। यह बना है पा और र से, जैसे प्रेम। सवा। यह बना है स और व से, जैसे स्वर। अब कुछ ऐसी गलतियां देखते हैं जो लगभग हर शुरुआती विद्यार्थी करता है। पहली गलती, शिरोरेखा भूल जाना। शिरोरेखा देवनागरी की सबसे ऊपर वाली सीधी लाइन होती है। यह हमारी लिपि की पहचान है। इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी गलती, इ की मात्रा उल्टी लगाना। इ की मात्रा यह हमेशा अक्षर के बाईं तरफ लगती है, लेकिन नए विद्यार्थी अक्सर इसे दाईं तरफ लगा देते हैं। इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरी गलती, ट और त में अंतर न करना। ट और त देखने में मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन दोनों की ध्वनि अलग होती है। ट रेट्रोफ्लेक्स है यानी जीभ थोड़ी पीछे मुड़ती है, और ट डेंटल है यानी जीभ दांतों के पास रहती है। चौथी गलती, न, न, श, श, समय भ्रम होना। न रेट्रोफ्लेक्स नेजल है यानी जीभ पीछे मुड़ती है, न डेंटल नेजल है यानी जीभ दांतों के पास। श पैलेटल है यानी तालू से जुड़ी ध्वनि। श रेट्रोफ्लेक्स है यानी जीभ पीछे मुड़ती है। स डेंटल है यानी दांतों के पास की ध्वनि। इन सबको सही पहचानना बहुत जरूरी है। पांचवीं गलती, संयुक्ताक्षर में हलंत भूल जाना। जब भी दो व्यंजन बिना स्वर के जुड़ते हैं, तो पहले व्यंजन के साथ हलंत जरूर लगता है। अगर हलंत भूल गए, तो शब्द का उच्चारण और अर्थ दोनों बदल सकते हैं।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं। हम हिंदी में कई शब्दों के अंत में आने वाले अ को अक्सर नहीं बोलते। जैसे राम, इसे हम बोलते हैं राम जैसा, यानी अंत का अपने आप हल्का हो जाता है। यह हमें सामान्य हिंदी में स्वाभाविक लगता है, लेकिन संस्कृत में बात अलग है। संस्कृत में हर व्यंजन के साथ उसका मूल स्वर अ मौजूद माना जाता है। इसलिए समझो, र केवल र नहीं है, बल्कि यह है र और अ मिलाकर। और म केवल म नहीं है, बल्कि यह है म और अ मिलाकर। इसलिए संस्कृत में राम को एक ही ध्वनि में नहीं बोला जाता। इसे दो साफ भागों में बोला जाता है, रा और म, अलग अलग स्पष्ट ध्वनियां। तो ध्यान रखो, हिंदी में अंत का अक्सर साइलेंट हो जाता है, लेकिन संस्कृत में वह पूरी तरह बोला जाता है। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 2 पर, संधि, साउंड जंक्शन रूल्स। अब हम आते हैं संस्कृत के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, संधि। संधि का अर्थ है मिलन, यानी दो ध्वनियों या शब्दों का जुड़ना। जब दो अक्षर या शब्द पास आते हैं और उनके मिलने से उच्चारण में परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं संधि। यह अंग्रेजी में भी होता है, इज नॉट से इजंट बनता है, डू नॉट से डोंट बनता है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहली है स्वर संधि, यानी जब दो स्वर मिलते हैं। उदाहरण, हिम और आलय मिलकर बनाते हैं हिमालय। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, हिमालय मतलब बर्फ का घर। विद्या और आलय मिलकर बनाते हैं विद्यालय। विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, विद्यालय मतलब ज्ञान का घर। सु और आगत मिलकर बनाते हैं स्वागत। सु मतलब अच्छा, आगत मतलब आया हुआ, स्वागत मतलब शुभ आगमन। स्वर संधि के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। नियम 1, दीर्घ संधि। जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। अ और अ मिलकर आ बनाते हैं। उदाहरण, रमा और अर्थ मिलकर रमार्थ। ई और ई मिलकर ई बनाते हैं। उदाहरण, कवि और इंद्र मिलकर कवींद्र। उ और उ मिलकर उ बनाते हैं। उदाहरण, भानु और उदय मिलकर भानुदय। नियम 2, गुण संधि। जब अया आ के बाद इयाई आता है तो ए बनता है। उदाहरण, देव और इंद्र मिलकर देवेंद्र। जब अया आ के बाद उयाऊ आता है तो ओ बनता है। उदाहरण, सूर्य और उदय मिलकर सूर्योदय। जब अया आ के बाद रि आता है तो अर बनता है। उदाहरण, देव और ऋषि मिलकर देवर्षि। नियम 3, वृद्धि संधि। अया आ के बाद ए या ए आने पर ए बनता है। उदाहरण, महा और एव मिलकर मह। अया आ के बाद ओ या औ आने पर औ बनता है। उदाहरण, महा और ओज मिलकर महौज। नियम 4, यन संधि। या ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो या बनता है। उदाहरण, अति और अधिक मिलकर अत्यधिक। उया उ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वा बनता है। उदाहरण, मधु और अरि मिलकर मध्वरी। रि के बाद कोई अन्य स्वर आए तो रा बनता है। उदाहरण, पितरी और आज्ञा मिलकर पितराज्ञा। अब व्यंजन संधि पर। जैसा नाम से स्पष्ट है, यहाँ परिवर्तन व्यंजनों के मिलने से होता है। उदाहरण के लिए, सत अर्थात अच्छा या श्रेष्ठ और जन अर्थात व्यक्ति। जब दोनों मिलते हैं, सत और जनवरी, तो उच्चारण को सरल बनाने के लिए ध्वनि बदल जाती है और नया शब्द बनता है सज्जन।
जिसका अर्थ है अच्छा व्यक्ति, एक नोबल पर्सन। यानी ध्वनियां अपने आप को इस प्रकार बदल लेती हैं कि बोलना अधिक सहज हो जाए। जश संधि। जब किसी वर्ग का पहला अक्षर स्वर या तीसरे चौथे अक्षर के बाद आता है तो वह अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। उदाहरण, वाक और ईश मिलकर बनाते हैं वागीश। षट और आनंद मिलकर बनाते हैं षडानन। अब विसर्ग संधि। विसर्ग वह चिन्ह है जो दो बिंदुओं की तरह दिखाई देता है। हिंदी में हम इसे कम देखते हैं, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए, रामः, बालकः, देवः। इन शब्दों के अंत में जो दो बिंदुओं जैसा चिन्ह है वही विसर्ग है। यह विसर्ग हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं रहता। इसके बाद कौन सा अक्षर आ रहा है उसके अनुसार इसका उच्चारण बदल सकता है। यही परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। अर्थात संस्कृत केवल अक्षरों को जोड़ती ही नहीं है, बल्कि उनके वातावरण के अनुसार उन्हें बदल भी देती है। और यही कारण है कि संस्कृत का उच्चारण इतना मधुर और प्रवाहपूर्ण लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिर हमें संधि सीखने की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर बहुत रोचक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अक्सर शब्दों को आधुनिक भाषाओं की तरह अलग अलग स्पेसेस देकर नहीं लिखा जाता था, बल्कि शब्द एक दूसरे से जुड़े रहते थे और उन्हें जोड़ने का काम करती थी संधि। मान लीजिए मूल रूप से 4 शब्द थे, लेकिन संधि के कारण वे एक लंबे शब्द की तरह दिखाई देने लगे। अगर आपको संधि के नियम नहीं आते तो पूरा वाक्य एक रहस्यमय पहेली जैसा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप संधि को समझना शुरू करते हैं, आप उस जुड़े हुए शब्द को मन में वापस अलग अलग भागों में बांटना सीख जाते हैं। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 3 पर। लिंग, वचन, विभक्ति और शब्दरूप। पहला है लिंग यानी जेंडर। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग यानी मास्क्यूलिन, यानी लड़कों या पुरुषों के लिए। उदाहरण, रामः, बालकः, गुरुः। स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन, यानी लड़कियों या महिलाओं के लिए। उदाहरण, सीता, माता, नदी। नपुंसकलिंग यानी न्यूटर, यानी जो न पुरुष है न स्त्री। उदाहरण, फलम, जलम, पुस्तकम। एक इम्पोर्टेंट बात, हर शब्द का जेंडर हमेशा उसके मीनिंग से नहीं पता चलता। इसलिए जब भी नया शब्द सीखो तो उसका मीनिंग और जेंडर दोनों साथ याद करो। दूसरा है वचन, यानी कितने हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एकवचन यानी सिंगुलर, जब सिर्फ एक चीज हो। उदाहरण, बालकः यानी एक लड़का। द्विवचन यानी डुअल, जब ठीक 2 चीजें हों। उदाहरण, बालकों यानी 2 लड़के। बहुवचन यानी प्लूरल, जब 2 से ज्यादा हों। उदाहरण, बालकाः यानी कई लड़के। एक मजेदार बात, द्विवचन सिर्फ संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की कई भाषाओं में यह नहीं मिलता। तीसरा है विभक्ति यानी केस। सोचो, हिंदी में हम कहते हैं, राम ने खाया, राम को बुलाओ, राम का घर। हिंदी में शब्द राम नहीं बदलता, लेकिन संस्कृत में शब्द का अंत ही बदल जाता है। देखो, रामा यानी राम, कर्ता या सब्जेक्ट। रामम यानी राम को यानी ऑब्जेक्ट। रामेण यानी राम के द्वारा। रामा यानी राम के लिए। रामात यानी राम से। रामस्य यानी राम का। रामे यानी राम में।
और हे राम यानी संबोधन। संस्कृत की 8 विभक्तियां इस प्रकार हैं। पहली विभक्ति यानी कर्ता, ने। दूसरी विभक्ति यानी कर्म, को। तीसरी विभक्ति यानी करण, के द्वारा, से। चौथी विभक्ति यानी संप्रदान, के लिए। पांचवी विभक्ति यानी अपादान, से अलगा। छठी विभक्ति यानी संबंध, का, की, के। सातवीं विभक्ति यानी अधिकरण, में, पर। और आठवीं विभक्ति यानी संबोधन, हे। अब शब्दरूप यानी नाउन डिक्लेंशंस। अब हम देखेंगे कि जो हमने विभक्तियां सीखी थीं वे असल में शब्दों पर कैसे लगती हैं। इसे कहते हैं शब्दरूप। संस्कृत में ज्यादातर शब्द कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स में बदलते हैं। आज हम 6 मुख्य पैटर्न्स सीखेंगे। पहला पैटर्न, राम शब्द। यह पुल्लिंग शब्द है और इसका अंत होता है। इस पैटर्न पर चलते हैं देव, बालक, छात्र, नर। अब ध्यान से सुनो। प्रथमा यानी सब्जेक्ट के रूप, एकवचन में रामः, द्विवचन में राम, बहुवचन में रामा है। द्वितीया यानी ऑब्जेक्ट के रूप, एकवचन में रामम, द्विवचन में राम, बहुवचन में रामान। तृतीया यानी के द्वारा, एकवचन में रामे, द्विवचन में रामाभ्याम, बहुवचन में रामय। अब इसे वाक्य में समझो। रामः पठति, राम पढ़ता है। रामम पश्यति, वह राम को देखता है। रामेण लिखितम, राम के द्वारा लिखा गया। रामाय ददाति, राम को देता है। रामात् आगच्छति, राम से आता है। रामस्य गृहम, राम का घर। रामे विश्वासः, राम में विश्वास। दूसरा पैटर्न, फल शब्द। यह नपुंसकलिंग है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। प्रथमा और द्वितीया हमेशा सेम होते हैं। उदाहरण, फलम, फले, फलानी। याद रखो, फलम चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, रूप नहीं बदलता। तीसरा पैटर्न, रमा शब्द। यह स्त्रीलिंग है और अंत होता है आ। इस पैटर्न पर चलते हैं सीता, लता, माता, विद्या, कथा। उदाहरण, सीता गृहे अस्ति, सीता घर में है। विद्यायाः महत्वम, विद्या का महत्व। चौथा पैटर्न, नदी शब्द। यह भी स्त्रीलिंग है और अंत होता है ई। इस पैटर्न पर चलते हैं देवी, गौरी, लक्ष्मी। उदाहरण, नदी जलम वहती, नदी जल बहाती है। पांचवा पैटर्न, हरि शब्द। यह पुल्लिंग है और अंत होता है। उदाहरण, मुनि, ऋषि, कवि। छठा पैटर्न, गुरु शब्द। यह पुल्लिंग है और अंत होता है। उदाहरण, शत्रु, विष्णु, बंधु। अब कुछ स्पेशल शब्द, गृह और विद्यालय। ये दोनों नपुंसकलिंग हैं। गृहम यानी घर को, गृहे यानी घर में, गृहात यानी घर से, गृहस्य यानी घर का, विद्यालयम यानी विद्यालय को, विद्यालय यानी विद्यालय में, विद्यालयात यानी विद्यालय से। कुछ अभ्यास वाक्य, अहम गृहे अस्मि, मैं घर में हूं। सः विद्यालयात् आगच्छति, वह विद्यालय से आता है। रामस्य गृहे जलम अस्ति, राम के घर में पानी है। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 5 पर, सर्वनाम और क्रिया।
सर्वनाम क्या होता है? मान लो एक लड़का है, उसका नाम राम है। अगर हम बार बार कहें, राम खेलता है, राम पढ़ता है, राम स्कूल जाता है, तो सुनने में अजीब लगेगा। इसलिए हम कहते हैं, राम खेलता है, वह पढ़ता है, वह स्कूल जाता है। यह वह शब्द राम की जगह आया। ऐसे शब्दों को कहते हैं सर्वनाम, यानी जो संज्ञा की जगह आए वह सर्वनाम कहलाता है। संस्कृत में हम 3 महत्वपूर्ण सर्वनाम सीखेंगे: अस्मद, युष्मद और तत्। पहला है अस्मद, यानी मैं और हम। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो अस्मद सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अहम मतलब मैं, माम मतलब मुझे, मया मतलब मेरे द्वारा, मम मतलब मेरा, मई मतलब मुझ में, वयम मतलब हम, अस्माकम मतलब हमारा। उदाहरण: अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। मम पुस्तकम अस्ति, मेरी पुस्तक है। वयम विद्यालयं गच्छामः, हम विद्यालय जाते हैं। दूसरा है युष्मद, यानी तुम और आप। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो युष्मद सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। त्वम मतलब तुम, त्वाम मतलब तुम्हें, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, तव मतलब तुम्हारा, त्वयि मतलब तुम में। उदाहरण: त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। तव मित्रः आगच्छति, तुम्हारा मित्र आता है। तीसरा है तत्, यानी वह। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो तत् सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग के लिए सह मतलब वह लड़का, स्त्रीलिंग के लिए सा मतलब वह लड़की, नपुंसकलिंग के लिए तत् मतलब वह वस्तु। उदाहरण: सह पठति, वह पढ़ता है। सा गायति, वह गाती है। तत् फलम अस्ति, वह फल है। कुछ और उपयोगी सर्वनाम: इदम यानी यह, एतत् यानी यही, किम यानी क्या, कौन, यत यानी जो। उदाहरण: किम एतत्, यह क्या है। इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है। अब सीखते हैं धातु। हर क्रिया किसी छोटी जड़ से बनती है। उस जड़ को कहते हैं धातु। जैसे पठ मतलब पढ़ना, गम मतलब जाना, खाद मतलब खाना, वद मतलब बोलना, लिख मतलब लिखना, पा मतलब पीना। इन धातुओं से अलग अलग क्रियाएं बनती हैं। उदाहरण: पठ से, पठती यानी वह पढ़ता है। पठसी यानी तुम पढ़ते हो। पठामी यानी मैं पढ़ता हूं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात: संस्कृत में पुरुषों के नाम हिंदी और इंग्लिश से थोड़े अलग हैं। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब वह, वे, यानी थर्ड पर्सन। उदाहरण: सह पठती, वह पढ़ता है। मध्यम पुरुष मतलब तुम, आप, यानी सेकंड पर्सन। उदाहरण: त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम, यानी फर्स्ट पर्सन। उदाहरण: अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। सबसे जरूरी बात: बहुत से बच्चे यहां गलती करते हैं। संस्कृत में प्रथम पुरुष सुनकर मैं मत सोचो, वह सोचो। याद रखने की आसान ट्रिक: वह यानी प्रथम पुरुष, तुम यानी मध्यम पुरुष, मैं यानी उत्तम पुरुष।
बस यह एक बात याद हो जाए तो आगे की संस्कृत बहुत आसान लगने लगेगी। अब हम सीखते हैं काल। काल का मतलब है समय। जब कोई काम होता है तो वह तीन समयों में से किसी एक समय में होता है। पहला है वर्तमान काल। जो काम अभी हो रहा है उसे कहते हैं वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। उदाहरण, मैं पढ़ता हूं, तुम खेलते हो, वह विद्यालय जाता है। ये सब अभी हो रहा है, इसलिए यह वर्तमान काल है। दूसरा है भूतकाल। जो काम पहले हो चुका है उसे कहते हैं भूतकाल यानी पास्ट टेंस। उदाहरण, मैंने पढ़ा, वह गया, हम खेले। ये काम पहले हो चुके हैं, इसलिए यह भूतकाल है। तीसरा है भविष्यकाल। जो काम आगे होगा उसे कहते हैं भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। उदाहरण, मैं पढ़ूंगा, तुम जाओगे, वह आएगा। ये काम अभी नहीं हुए हैं, भविष्य में होंगे, इसलिए यह भविष्यकाल है। याद रखने की आसान ट्रिक। अभी यानी वर्तमान काल, पहले यानी भूतकाल, आगे यानी भविष्यकाल। अब इन तीनों कालों को संस्कृत में सीखेंगे। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। जब कोई काम अभी हो रहा हो तब लट लकार का प्रयोग होता है। उदाहरण, पठती यानी वह पढ़ता है, गच्छति यानी वह जाता है, खाती यानी वह खाता है, लिखती यानी वह लिखता है। एक मजेदार नियम। संस्कृत में क्रिया देखकर ही पता चल जाता है कि काम कौन कर रहा है। पठती यानी वह पढ़ता है, पठसी यानी तुम पढ़ते हो, पठामी यानी मैं पढ़ता हूं। याद रखने की ट्रिक। ती की एंडिंग यानी वह, सी की एंडिंग यानी तुम, मी की एंडिंग यानी मैं। उदाहरण, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। त्वम खादसी, तुम खाते हो। सह गच्छति, वह जाता है। भूतकाल को संस्कृत में लन लकार कहते हैं। जब कोई काम पहले हो चुका हो तब लन लकार का प्रयोग होता है। एक आसान पहचान। क्रिया के आगे अक्सर अ जुड़ जाता है। देखो, पठती यानी पढ़ता है, लेकिन अपठत यानी पढ़ा। गच्छति यानी जाता है, लेकिन अगच्छत यानी गया। उदाहरण, सह अपठत, उसने पढ़ा। अहम अलिखम, मैंने लिखा। सा अहसत, वह हंसी। भविष्यकाल को संस्कृत में लिट लकार कहते हैं। जब कोई काम भविष्य में होगा तब लिट लकार का प्रयोग होता है। इसकी आसान पहचान। क्रिया में इष्य दिखाई देता है। देखो, पठती यानी पढ़ता है, पठिष्यति यानी पढ़ेगा, गच्छति यानी जाता है, गमिष्यति यानी जाएगा। उदाहरण, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। सह आगमिष्यति, वह आएगा। वयम गमिष्यामः, हम जाएंगे। अंतिम याद रखने की ट्रिक। लट लकार यानी अभी यानी प्रेजेंट, लन लकार यानी पहले यानी पास्ट, लिट लकार यानी आगे यानी फ्यूचर। एक पैटर्न में सब समझो। पठती, अपठत, पठिष्यति, गच्छति, अगच्छत, गमिष्यति, खादति, अखादत, खादिष्यति। इस तरह एक ही धातु से तीनों काल पहचानने लगोगे। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 6 पर। आदेश और अनुरोध यानी कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। अब तक हमने सीखा कैसे बताना है कि कोई काम हो रहा है, हो चुका है या आगे होगा। लेकिन अगर हमें किसी से कुछ करने को कहना हो तो क्या करेंगे?
जैसे बैठो, आओ, सुनो, पढ़ो, लिखो। संस्कृत में ऐसे आदेश या अनुरोध के लिए एक विशेष रूप होता है जिसे कहते हैं लोट लकार। जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो लोट लकार का प्रयोग करते हैं। उदाहरण: गच्छ यानी जाओ, पठ यानी पढ़ो, लिख यानी लिखो, खाद यानी खाओ, पिब यानी पियो, पश्य यानी देखो, श्रृणु यानी सुनो, आगच्छ यानी आओ। छोटे छोटे उदाहरण: सत्यम वद, सच बोलो, पुस्तकम पठ, पुस्तक पढ़ो, जलम पिब, पानी पियो, अत्र तिष्ठ, यहां रुको। अगर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कहना हो तब अक्सर तू जुड़ता है। गच्छतु यानी वह जाए, पठतु यानी वह पढ़े, वत्तु यानी वह बोले। उदाहरण: सह गच्छतु, वह जाए, बालकः पठतु, बालक पढ़े। याद रखने की ट्रिक: गच्छ यानी जाओ, गच्छतु यानी वह जाए, पठ यानी पढ़ो, पठतु यानी वह पढ़े। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 7 पर। सलाह और चाहिए यानी शुड और ऑट टू। अब मान लो हम आदेश नहीं दे रहे बल्कि सलाह दे रहे हैं। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, मनुष्य को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत में ऐसे वाक्यों के लिए एक विशेष रूप होता है जिसे कहते हैं विधिलिंग। जब हम कहें चाहिए, उचित है, अच्छा होगा, तब विधिलिंग का प्रयोग होता है। उदाहरण: पठेत यानी उसे पढ़ना चाहिए, गच्छेत यानी उसे जाना चाहिए, वदेत यानी उसे बोलना चाहिए। उदाहरण वाक्य: छात्रः प्रतिदिनं पठेत, छात्र को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। नरः सत्यम वदेत, मनुष्य को सच बोलना चाहिए। वयम गुरुम सेवेम, हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। याद रखने की ट्रिक: पठती यानी वह पढ़ता है, पठतु यानी वह पढ़े, पठेत यानी उसे पढ़ना चाहिए। देखो, एक ही धातु, 3 अलग अर्थ। अब क्रिया के विशेष रूप। अब हम कुछ बहुत उपयोगी रूप सीखेंगे जो रोज की भाषा में भी काम आते हैं। करके वाला रूप। मान लो पहले एक काम हुआ, फिर दूसरा, जैसे खाकर स्कूल गया, पढ़कर सो गया, सुनकर हंसा। संस्कृत में करके वाले रूप के लिए क्त्वा प्रयोग होता है। गत्वा यानी जाकर, पठित्वा यानी पढ़कर, खादित्वा यानी खाकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, दृष्ट्वा यानी देखकर। उदाहरण: सह पठित्वा गच्छति, वह पढ़कर जाता है। बालकः खादित्वा विद्यालयं गच्छति, बालक खाकर विद्यालय जाता है। करने के लिए वाला रूप। जब कोई काम किसी उद्देश्य से किया जाए, जैसे पढ़ने के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए। संस्कृत में इसके लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। पठितुम यानी पढ़ने के लिए, खादितुम यानी खाने के लिए, गंतुम यानी जाने के लिए, द्रष्टुम यानी देखने के लिए। उदाहरण: सह पठितुम विद्यालयं गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अहम फलम खादितुम इच्छामि, मैं फल खाना चाहता हूं। पूरे अध्याय की आसान याद। पठती यानी पढ़ता है, पठतु यानी पढ़े, पठेत यानी पढ़ना चाहिए, पठित्वा यानी पढ़कर, पठितुम यानी पढ़ने के लिए। बस एक ही धातु पठ को देखकर पांचों रूप समझ सकते हो। यही तरीका संस्कृत सीखने का सबसे सरल और स्वाभाविक तरीका है। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 8 पर।
विशेषण यानी एडजेक्टिव्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब तक हमने बहुत सारी चीजों के नाम सीखे। बालक, पुस्तक, नदी, मित्र। लेकिन अगर हमें बताना हो कि कोई चीज कैसी है तो क्या करेंगे? जैसे सुंदर लड़का, बड़ी नदी, नया घर, छोटी पुस्तक। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। उदाहरण, सुंदर बालक। यहाँ सुंदर विशेषण है और बालक विशेष्य है। संस्कृत में एक मजेदार नियम है। विशेषण अपने साथी शब्द के अनुसार बदल जाता है। सुंदरा बालिका यानी सुंदर लड़का, सुंदरा बालिका यानी सुंदर लड़की, सुंदरम पुस्तकम यानी सुंदर पुस्तक। यानी जिस शब्द की बात हो रही है, विशेषण उसी के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। कुछ उपयोगी विशेषण। नव यानी नया, प्राचीन यानी पुराना, महत यानी बड़ा, लघु यानी छोटा, श्वेत यानी सफेद, कृष्ण यानी काला, प्रिय यानी प्रिय, सत्य यानी सच्चा। उदाहरण, सुंदरा बालकः पठति, सुंदर बालक पढ़ता है। प्रियः मित्रः आगच्छति, प्रिय मित्र आता है। महती नदी अत्र अस्ति, यहाँ एक बड़ी नदी है। अब समास की बात करते हैं। संस्कृत को लंबे शब्द बनाना बहुत पसंद है। दो या अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, इसे समास कहते हैं। जैसे लीगो बिल्डिंग की तरह सोचो। माता और पिता मिलकर बनाते हैं माता पित्र। देव और आलय मिलकर बनाते हैं देवालय। नील और कमल मिलकर बनाते हैं नीलकमल। अब हम पहुंचते हैं उन्नत व्याकरण की ओर। आत्मनेपदी और परस्मैपदी क्रियाएं। संस्कृत में क्रियाओं के दो प्रकार होते हैं। पहला है परस्मैपदी, जब क्रिया का फल दूसरे को जाता है। ये वे एंडिंग्स हैं जो हम अब तक सीख चुके हैं। उदाहरण, पठति, गच्छति। दूसरा है आत्मनेपदी, जब क्रिया का फल स्वयं को मिलता है। आत्मनेपद की एंडिंग्स वर्तमान में इस प्रकार हैं। प्रथम पुरुष एकवचन में ते की एंडिंग, द्विवचन में एते की एंडिंग, बहुवचन में अंते की एंडिंग, मध्यम पुरुष एकवचन में से की एंडिंग, द्विवचन में एथे की एंडिंग, बहुवचन में द्वे की एंडिंग, उत्तम पुरुष एकवचन में ए की एंडिंग, द्विवचन में वहे की एंडिंग, बहुवचन में महे की एंडिंग। उदाहरण, सेव धातु का मतलब है सेवा करना। यह आत्मनेपदी है। सेवते यानी वह सेवा करता है। सेवसे यानी तुम सेवा करते हो। सेवे यानी मैं सेवा करता हूं। कुछ धातुएं उभयपदी होती हैं, यानी दोनों तरह की एंडिंग्स ले सकती हैं। अब कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कहते हैं, रामा फलम खादति, राम फल खाता है। पैसिव वॉइस में कहते हैं, रामे फलम खाद्यते, राम के द्वारा फल खाया जाता है। कर्मवाच्य बनाने का नियम। धातु के साथ या जोड़कर आत्मनेपद एंडिंग्स लगाओ। पठ से पठ्यते यानी पढ़ा जाता है। खाद से खाद्यते यानी खाया जाता है। लिख से लिख्यते यानी लिखा जाता है। गम से गमयते यानी जाया जाता है। अभ्यास वाक्य, पुस्तकम पठ्यते, पुस्तक पढ़ी जाती है। रामेण पत्रम लिख्यते, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। छात्रः संस्कृतम पठ्यते, छात्रों के द्वारा संस्कृत पढ़ी जाती है। अब उपसर्ग के बारे में जानते हैं।
संस्कृत में धातु के आगे उपसर्ग यानी प्रीफिक्स जोड़कर नए अर्थ बनाए जाते हैं। प्रमुख उपसर्ग इस प्रकार हैं। प्र का अर्थ है आगे या श्रेष्ठ, जैसे प्रगति, प्रवाह, प्रणाम। परि का अर्थ है चारों ओर, जैसे परिक्रमा, परिवार। अनु का अर्थ है पीछे या अनुसार, जैसे अनुकरण, अनुवाद। वि का अर्थ है विशेष, जैसे विकास, विज्ञान। सम का अर्थ है साथ या पूर्ण, जैसे संगम, संस्कृत। अव का अर्थ है नीचे, जैसे अवतरण, अवसर। उत का अर्थ है ऊपर, जैसे उदय, उत्पत्ति। आ का अर्थ है ओर से, जैसे आगमन, आकर्षण। नि का अर्थ है नीचे या भीतर, जैसे निर्गम, निर्मल। अभि का अर्थ है की ओर, जैसे अभिनंदन, अभिलाष। उप का अर्थ है समीप, जैसे उपनिषद, उपकार। अति का अर्थ है अधिक, जैसे अतिरेक, अत्याचार। दुर या दुस का अर्थ है बुरा, जैसे दुर्गम, दुष्कर। सु का अर्थ है अच्छा, जैसे सुंदर, सुकर, स्वागत। उपसर्ग और गम के उदाहरण। अ और गम मिलकर बनाते हैं आगच्छति यानी आता है। प्र और गम मिलकर बनाते हैं प्रगच्छति यानी आगे जाता है। वि और गम मिलकर बनाते हैं विगच्छति यानी दूर जाता है। सम और गम मिलकर बनाते हैं संगच्छति यानी मिलता है। अब तद्धित प्रत्यय, ये नाउन या एडजेक्टिव में जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। मत या वत प्रत्यय का अर्थ है वाला, जैसे धनवान यानी धनवाला, बलवान यानी बलवाला। इन प्रत्यय का अर्थ है वाला, जैसे योगिन यानी योग वाला यानी योगी। तावा प्रत्यय का अर्थ है तायापन, जैसे मनुष्यत्वम यानी मनुष्यता, गुरुत्वम यानी गुरुत्व। ता प्रत्यय का अर्थ है ता, जैसे सुंदरता, मानवता। इक प्रत्यय का अर्थ है संबंधित, जैसे शास्त्रीय, दार्शनिक। ए प्रत्यय का अर्थ है से उत्पन्न, जैसे कौन्तेय यानी कुंती का पुत्र। अब दैनिक जीवन में उपयोगी संस्कृत वाक्य सीखते हैं। अभिवादन, नमस्ते यानी नमस्कार, नमस्कारः यानी फॉर्मल नमस्कार। सुप्रभातम यानी शुभ प्रभात, शुभ सायंकालः यानी शुभ सायं। धन्यवादः यानी धन्यवाद। क्षमस्व यानी माफ करो, क्षमन्ताम यानी माफ करें। परिचय, मम नाम अस्ति यानी मेरा नाम है। अहम नगरे वसामि यानी मैं उस नगर में रहता हूं। अहम छात्रः अस्मि यानी मैं छात्र हूं। भवतः नाम किम यानी आपका नाम क्या है। भवान कुत्र वस्ति यानी आप कहाँ रहते हैं। प्रश्न पूछना। किम यानी क्या, कह यानी कौन पुल्लिंग, का यानी कौन स्त्रीलिंग, कुत्र यानी कहाँ, कदा यानी कब, कथम यानी कैसे, कति यानी कितने, किमर्थम यानी क्यों। उत्तर देना। आम यानी हाँ, न यानी नहीं, सत्यम यानी सच, बाढ़म यानी बहुत अच्छा, जानामि यानी मैं जानता हूं, न जानामि यानी मैं नहीं जानता, अहम न अवगच्छामि यानी मैं नहीं समझता। पुनः वत्तु यानी फिर से कहिए। दैनिक वाक्य। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूं। अहम स्नान करोमि, मैं स्नान करता हूं। अहम भोजन खादामि, मैं भोजन खाता हूं। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूं। सायं अहम गृहम आगच्छामि, शाम को मैं घर आता हूं। रात्रो अहम पठामि, रात को मैं पढ़ता हूं।
पश्चात अहम शयामि, फिर मैं सोता हूं। अब कुछ प्रसिद्ध संस्कृत सूक्तियां और श्लोक सीखते हैं। ये भाषा का व्यावहारिक अनुभव देते हैं। पहली सूक्ति। सत्यम वद, धर्मम चर। अर्थ, सच बोलो, धर्म का पालन करो। यह तैत्तिरीय उपनिषद से है। दूसरी सूक्ति। विद्या विनयेन शोभते। अर्थ, विद्या विनम्रता से शोभती है। तीसरी सूक्ति। अहिंसा परमो धर्म है। अर्थ, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। पहला श्लोक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वर हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा हैं। उन श्री गुरु को नमस्कार। दूसरा श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थ, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी अच्छा देखें, कोई दुखी न हो। तीसरा श्लोक। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ, ओम, भू, भुव, स्वर्ग तीनों लोकों को प्रणाम। उस उत्कृष्ट सूर्य देव की ज्योति का हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को सत्मार्ग पर प्रेरित करें। अब उन्नत पाठकों के लिए संस्कृत ग्रंथों में जुड़े हुए शब्दों को अलग करना, इसे संधिविच्छेद कहते हैं। अभ्यास। हिमालय से हिम और आलय, सूर्योदय से सूर्य और उदय, महर्षियः से महा और ऋषियः, देवेंद्र से देव और इंद्र, रामायणम से रामस्य और अयन, मनोरथ से मनस और रथ, स्वागतम से सु और आगतम, सज्जन से सत और जनः।